नमस्कार, राम राम। हरियाणा के इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ में हूं दिव्या। खबरों की शुरुआत करते हैं, जहां अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने महिलाओं को बधाई दी। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर नारी शक्ति नमन किया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 3 पीढ़ियों को मजबूत करने वाली विकसित भारत की सशक्त और आत्मनिर्भर नारी हर क्षेत्र में बुलंदियों को छूने के साथ ही भारत का नाम भी इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज करवा रही है। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंचकुला और करनाल को सौगात देते हुए इलेक्ट्रिक बसों की शुरुआत की है। ये बसें अभी 7 दिनों तक फ्री चलाई जाएंगी। वहीं सीएम मनोहर लाल ने चंडीगढ़ से वर्चुअल माध्यम से पंचकुला में सिटी बस सर्विस का शुभारंभ किया है। बता दें, इसके लिए जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया था। अगली खबर करनाल से है, जहां सांसद संजय भाटिया ने कहा सीएम मनोहर लाल की सोच दूरगामी और भविष्य की चुनौतियों को देखने वाली है। उन्होंने आगे कहा कि प्रदूषण की समस्या को देखते हुए हरियाणा के सभी जिलों में इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। वहीं सरकार की घोषणाओं को चुनावी बताया और विपक्षी नेताओं को आड़े हाथों लिया। सांसद संजय भाटिया ने कहा कि पूर्व सरकारों में बड़े घोटाले होते थे, लेकिन अब मनोहर लाल जो कि विकास करवा रहे हैं वो विपक्ष को हजम नहीं हो पा रहा है। उन्होंने कहा, भाटिया ने कहा कि 10 मार्च की मीटिंग के बाद बीजेपी अपनी लोकसभा टिकट की घोषणा कर देगी। साथ ही उन्होंने कहा कि हरियाणा में वर्तमान सांसदों की टिकट कटने की सिर्फ बातें चल रही हैं, अभी कुछ भी तय नहीं हुआ है। देखिए, आज पूरी दुनिया के अंदर सबसे बड़ी अगर कोई समस्या आने जा रही है तो ये प्रदूषण की और पर्यावरण संरक्षण की आने जा रही है। पानी के, जल के संरक्षण की, स्वच्छता की, इन सारी तकलीफों से चाहे वो बहुत बड़े देश भी हैं, डेवलप्ड कंट्रीज भी हैं, सब जूझ रहे हैं। मैं मुख्यमंत्री की दूरगामी सोच है। जो काम लोग 10 साल बाद अन्य प्रदेशों में सोचेंगे वो मुख्यमंत्री जी ने पहले हरियाणा के लिए करते हैं। चाहे ऑनलाइन सिस्टम उन्होंने किया हो, चाहे फैमिली आईडी का किया हो, चाहे प्रॉपर्टी आईडी का किया हो। रोज झगड़े रहते थे, मुख्यमंत्री ने हर काम के अंदर जो लाल डोरे के अंदर लोग बैठे थे उनको भी जमीन की रजिस्ट्रियां करा दी। हर तरह से अच्छा सोचते मुख्यमंत्री जी। और उन्होंने जो हर शहर के अंदर ये ई बस सर्विस खबरों में आगे बढ़ते हैं, जो हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिलाओं से आह्वान करते हुए कहा कि सब महिलाओं को संकल्प लेना चाहिए कि छोटे छोटे समूह बनाकर समाज के लिए काम करें। और इसी के साथ ही गृह मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने सुबह ही महिलाओं को सिलेंडर पर 100 रुपए छूट देकर के बड़ा तोहफा दिया है। महिलाएं राजनीति में भी आगे आए और इसके लिए महिला आरक्षण बिल भी पास किया गया है। हम सभी थानों में महिला हेल्प डेस्क बनाने जा रहे हैं। हरियाणा में डायल 112 सफलतापूर्वक कार्य कर रही है और हरियाणा का हर आदमी ये मानता है कि पुलिस उसके साथ है। यदि कोई घटना या दुर्घटना होती है तो पुलिस लगभग 8 मिनट में वहां पर पहुंच जाती है। आज सुबह सुबह मोदी जी ने सिलेंडर में 100 रुपए की छूट देके बहुत बड़ा तोहफा दिया। लेकिन इसके अलावा मोदी जी चाहते हैं कि महिलाएं राजनीति में भी आगे आए और उसके लिए रिजर्वेशन बिल भी पास कर दिया। महिलाओं को अपने आप को उसके लिए तैयार करना जी। गली गली मोहल्ले मोहल्ले में निकले, छोटे छोटे ग्रुप बनाए। छोटी छोटी समस्याएं हैं, सफाई की समस्या है, कहीं पर कोई और प्रॉब्लम है, उसके लिए लोग निकले। और क्योंकि जब हमने हिस्सेदारी लेनी है तो उसके लिए तैयार भी होना होगा जी। तो मेरा तो आज यही कहना है जी कि आज सब महिलाओं को संकल्प लेना चाहिए कि छोटे छोटे समूह बना वो समाज के लिए।
हरियाणा के मौजूदा सांसदों में से कुछ की टिकट काटे जाने की संभावना पर बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष नायब सैनी ने कहा कि हरियाणा में उनकी पार्टी के खिलाफ कोई भी विरोधी लहर नहीं है, लेकिन ये जरूर सच है कि पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा कि मौजूदा सभी सांसदों को दोबारा मौका दिया जाता है या फिर किसकी कहां से टिकट कट सकती है और कौन कहां से चुनाव लड़ सकता है। आपको बता दें कि नायब सिंह सैनी झज्जर के पन्ना प्रमुख सम्मेलन को संबोधित करने आए थे। यहां पर उन्होंने कहा कि पन्ना प्रमुख मजबूती से पार्टी के साथ खड़ा है। क्योंकि हमारा केंद्रीय नेतृत्व क्या करेगा, हमारे सामने तो 10 की 10 लोकसभा की सीटें, हमने पिछली बार 10 की 10 लोकसभा की सीटें जीती थी और अब की बात 10 की 10 लोकसभाएं बड़े मैंडेट के साथ, क्योंकि उनका मार्जिन बड़ा मार्जिन होगा। क्योंकि जो काम किया है, पहली बार मैंने देखा है सरकार के अंदर कि कांग्रेस के लोग गरीब व्यक्ति का नारा देकर के वोट ले लेते थे, गरीबी हटाएंगे, परंतु वोट तो ले लेते थे पर गरीब व्यक्ति सरकार को ढूंढता था, सरकार दिखाई नहीं देती थी। परंतु ये पहली बार है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गरीब व्यक्ति के वोट लेकर के, जो उन्होंने एक शब्द कहा था कि मेरी सरकार गरीब को समर्पित सरकार होगी, आज नरेंद्र मोदी की सरकार गांव-गांव जाकर के, वार्ड-वार्ड जाकर के गरीब व्यक्ति को ढूंढ करके सरकार की योजना के साथ जोड़ने का काम। महाशिवरात्रि पर्व में कृषि मंत्री ने लोहारू को कई घोषणाओं की सौगातें दी हैं। जेपी दलाल ने सिवानी से सलेमपुर सिंघानी तक सड़क मार्ग और गांव लीलत से सिंघानी तक सड़क मार्ग के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। बता दें कृषि मंत्री ने गांव ढिगावा में 10 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले जलघर की आधारशिला रखी है। लोहारू क्षेत्र के कार्यकर्ताओं की मीटिंग हुई। लोकसभा के लिए चुनाव सिर पर हैं, सारे कार्यकर्ता उसके लिए तैयार हैं और 9 तारीख को सुबह महेंद्रगढ़ में हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी यादव साहब आ रहे हैं। 10 बजे उनका बड़ा जलसा है, तो उस जलसे में हजारों की संख्या में लोहारू से कार्यकर्ता भाग लेंगे। बड़ा उत्साह है, लोग इंतजार कर रहे हैं कि लोकसभा की चुनाव की तारीख आए और फिर से 5 साल के लिए जो दुनिया के सबसे बड़े लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी हैं उसको प्रधानमंत्री के लिए फिर दोबारा चुने। पूर्व मंत्री और झज्जर से कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल ने बीजेपी पर जुबानी हमला बोला है। उन्होंने कहा कि अपने खिलाफ माहौल देखकर बीजेपी अपना प्रत्याशी ही नहीं बल्कि सीएम तक बदल देती है। भुक्कल रोहतक लोकसभा सीट पर बता दें कि बॉलीवुड अभिनेता रणदीप हुड्डा की बीजेपी टिकट पर चुनाव लड़ने की जो संभावनाओं की चर्चाएं जो जोरों से चल रही है उसका जवाब दे रही थी। उन्होंने कहा कि बीजेपी की यह परिपाटी ही रही है कि जब उसका आमजन में विरोध होता है तो वो हमेशा प्रत्याशी ही बदलती है। पूर्व में बीजेपी ने कई राज्यों में सांसदों को विधायकी का और विधायकों को और साथ ही मंत्रियों को लोकसभा का चुनाव लड़वाया। उन्होंने कहा कि महंगाई, अपराध, किसान आंदोलन, बढ़ता अपराध इस चुनाव में सबसे बड़े मुद्दे रहेंगे और साथ ही कांग्रेस पार्टी चुनाव में इसे बड़े जोर शोर के साथ उठाने वाली है। साथ ही उन्होंने रोहतक लोकसभा सीट पर कांग्रेस की जीत का भी दावा किया। बता दें कि उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस चुनाव को मजबूती के साथ लड़ेगी और जीतेगी भी। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर मैं सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूँगी। बहुत ज़रूरी है कि महिलाएं हर क्षेत्र में सशक्त बने, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो, सामाजिक हो या आर्थिक तौर पर। कोई भी समाज, प्रदेश और देश तभी तरक्की कर सकता है जब उसमें महिलाओं की अच्छी भागीदारी हो, क्योंकि महिलाएं जो हैं वो ह्यूमन रिसोर्स का, मानव संसाधन का 50% है। अगर वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं तो मैं समझती हूँ वो देश अच्छे से तरक्की कर सकता है। आज के दिन न केवल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर केवल हम आज 8 मार्च को महिलाओं को बधाई दें, बल्कि हमारी ये जिम्मेवारी बनती है हम उन्हें अच्छा भविष्य देने के लिए सुरक्षित वातावरण दें ताकि वो हर क्षेत्र में तरक्की कर पाएँ। वहीं दीपेंद्र हुड्डा ने घर घर कांग्रेस हर घर कांग्रेस अभियान के तहत झज्जर मार्केट का दौरा किया है और लोगों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने अमर शहीद लेफ्टिनेंट रविंद्र
छिकारा की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर नमन किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता चरमराई कानून व्यवस्था की स्थिति के जो है उससे बहुत चिंतित है। उनका लक्ष्य है कि हरियाणा विकास में आगे जाए। अपना झंझना दे देना काम करते हो। कितने क्वालिफाइड बच्चे हैं अपने, कितने क्वालिफाइड नौजवान हैं। वो केवल आखिरी साल 5 साल के बाद एक ग्रुप डी मिलती है। अगर आपको उनकी चिंता थी तो 5 साल तक लगातार अच्छे पदों पे उनकी नियुक्तियां होनी चाहिए थी। हरियाणा के अंदर अच्छा निवेश आपको लाना चाहिए था, तो वो नहीं हुआ। ये दोनों सरकारों की, पिछले ये वाली और इससे पूर्ववर्ती जो खट्टर सरकार थी, 10 साल की यही नीति रही है। ये कारण है। पलायन में भी हरियाणा नंबर 1, अपराध में भी हरियाणा नंबर 1, बेरोजगारी में हरियाणा नंबर 1, नशे में हरियाणा नंबर 1। ये स्थिति बन गई इस सरकार में। लोकसभा चुनाव को लेकर क्या कहना चाहोगे? लोकसभा चुनाव में मुझे पूरा विश्वास है कि हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का बहुत अच्छा प्रदर्शन रहेगा। और निश्चित रूप से जहां तक रोहतक लोकसभा क्षेत्र का प्रश्न है, मेरे को पूरा विश्वास है यहाँ से लोगों का आशीर्वाद मिलेगा। वहीं झज्जर में एक निजी स्कूल से भिवानी बोर्ड की चल रही परीक्षा में अंग्रेजी का पेपर आउट किए जाने का मामला भी सामने आया है। इस मामले में झज्जर के सिटी थाने में एक परीक्षार्थी और एक अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। बता दें कि परीक्षार्थी पर आरोप है कि उसने परीक्षा के दौरान इस पेपर को आउट किया था और मामले की शिकायत भिवानी बोर्ड की तरफ से फ्लाइंग ऑफिसर के द्वारा दर्ज की गई। पूरा मामला झज्जर के बाल विद्या मंदिर का है। इस मामले को लेकर पुलिस जांच कर रही है। उनका कहना है कि जल्द ही सच्चाई सामने आ जाएगी, जिसके बाद आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। खबरों में बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।